हे गाइस, आज हम सब यूज्ड टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के बात करने जा रहे हैं। वर्ब यानी कि यूज्ड टू बी का प्रयोग हम करते कहाँ हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। वो यूज्ड टू बी का प्रयोग हम ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस फॉर्म में करते हैं हमारे डियर स्टूडेंट। जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तब हम यूज्ड टू बी का प्रयोग करते हैं। एक तो इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा बात ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों कि यूज टू का जब हम प्रयोग करते हैं तो याद रखना कि ये पास्ट के हैबिट को शो करता है। किसको शो करता है? पास्ट के हैबिट को शो करता है माय डियर स्टूडेंट। तो ये पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इससे जो हिंदी अर्थ निकलता है ना, जाता था या जाती थी जैसे सेंस का भाव प्रकट होता है माय डियर स्टूडेंट। याद रखना है कि वर्ब यानी सेंटेंस के अंत में जाता था या जाती थी जैसे सेंस का निकलेगा। तो इसको हम कॉन्सेप्ट के जरिए समझ लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट लिखना, फिर इसके बाद यूज्ड टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, प्लस यहीं पर याद रखना कि प्लस यहाँ पर अदर वर्ड का इस्तेमाल कर देना माय डियर स्टूडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। आप इसको समझने का प्रयास करिए। मैंने एग्जाम्पल लिखा कि वहाँ रोज क्रिकेट खेला जाता था। हमने एक एग्जाम्पल लिखा क्या कि वहाँ रोज क्रिकेट खेला जाता था। अब ध्यान समझिएगा, वहाँ रोज क्रिकेट खेला जाता था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। पहले क्या है कि वहाँ पर क्रिकेट होता था, पहले वहाँ पर क्रिकेट का आयोजन किया जाता था। यानी पास्ट के हैबिट को शो कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। वहाँ रोज क्रिकेट खेला जाता था। याद रखना है खेला जाता था माय डियर स्टूडेंट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? खेला जाता था। तो आई होप दैट यहाँ पर आप तुरंत सबसे पहले किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है, तो क्रिकेट को ले आएंगे। क्रिकेट यूज्ड टू बी, यहाँ पर लिखेंगे क्रिकेट यूज्ड टू बी क्रिकेट यूज्ड टू बी प्लेड देयर। इस तरह से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर याद रखना है कि आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस में जब कभी कोई सब्जेक्ट नॉन लिविंग दिख जाए तो वह सेंटेंस का हमेशा याद रखना है कि पैसिव वॉइस फॉर्म में बनाया जाएगा। तो क्रिकेट यूज्ड टू बी प्लेड देयर, इस तरह से आप एग्जाम्पल बनाएंगे। एक एग्जाम्पल और इसी पे देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। हमने क्या कहा कि यहाँ अंग्रेजी सिखाया जाता था। यहाँ अंग्रेजी सिखाया जाता था। जरा सा एकदम बारीक से समझने का प्रयास करिए माय डियर स्टूडेंट। एक नहीं, आप हमेशा हजारों सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। सिखाया जाता था, ध्यान रखिएगा, यहाँ अंग्रेजी सिखाया जाता था। तो ध्यान रखिए कि पास्ट के हैबिट को शो कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो यू शुड बी ट्राई टू मैच। आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि इंग्लिश, सबसे पहले देखिएगा इंग्लिश यूज्ड टू बी, याद रखना इंग्लिश यूज्ड टू बी। लर्न का थर्ड, यहाँ पर टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? टाट होगा। क्या होता है? टाट। तो टाट हियर माय डियर स्टूडेंट। इस तरह से आप प्रयास करिएगा सेंटेंस को बनाने के लिए। इंग्लिश यूज्ड टू बी टाट हियर। अगर यही सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट निगेटिव में होगा तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, और सबसे पहले कॉन्सेप्ट जब चेंज हो जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज्ड टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। कोई भी इंग्लिश में ना, मैंने कई बार कहा है कि जहां से अशोक सर खड़े होते हैं ना, वहीं से अंग्रेजी स्टार्ट हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूट ऑफ इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट आपका, जब आप कॉन्सेप्ट बनाना जानते हैं, आप कॉन्सेप्ट को आपको पता है ना, तो बड़ी से बड़ी अंग्रेजी के सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर सेंटेंस निगेटिव में होगा तो आपको करना क्या होगा? जरा सा परिवर्तन कर देना होगा। जब निगेटिव में आ जाएगा ना तो जरा सा यहाँ पर चेंज कर देना माय डियर स्टूडेंट। क्या चेंज कर देना? सब्जेक्ट लिखना। क्या लिखना? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद ना डिड नॉट लगा देना। क्या लगा देना? डिड नॉट। और डिड नॉट के बाद माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर यूज्ड टू कर देना, टू बी प्लस यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करना। ये जब निगेटिव हो जाएंगे ना तो निगेटिव सेंस पे आप इसका इस्तेमाल करना माय डियर स्टूडेंट। हमने क्या कहा
हमने एक सेंटेंस बोला कि यहाँ पर 2 साल, यहाँ 2 साल पहले अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती थी। हमने क्या लिखा, यहाँ 2 साल पहले, ध्यान समझना, यहाँ 2 साल पहले अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती थी। माय डियर स्टूडेंट ध्यान समझना, अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती थी, अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती थी। याद रखना कि सेंटेंस को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा। नहीं सिखाई जाती थी तो आप ट्रांसलेट क्या करोगे, दिस इज ए निगेटिव सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट एंड पास्ट हैबिट को शो कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ 2 साल पहले अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती थी, आप इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे, यानी कि 2 years एगो, ध्यान समझना, सबसे पहले इसको लिख लो, क्या लिखोगे, 2 years एगो, 2 साल पहले, 2 साल पहले, 2 years एगो। अब याद रखना इंग्लिश, इंग्लिश 2 years एगो, इंग्लिश डिड नॉट यूज्ड टू बी, यूज टू बी, याद रखना यूज टू बी, याद रखना यहाँ पर यूज टू बी टाट, यूज टू बी टाट हियर, टाट हियर, ऐसे आप ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करिए माय डियर स्टूडेंट। यहाँ 2 साल पहले अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती थी तो आप इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे, 2 years एगो इंग्लिश डिड नॉट यूज टू बी टॉट हियर। आप याद रखना, आपको ना ढेर सारा एग्जाम्पल आप इसी तरह से बनाने का प्रयास करिए, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, इसको उतारने का प्रयास करिए गाइस। और ध्यान से देखना गाइस, आप लोगों को ना एक एक वर्ड मैं सिखाऊंगा, क्योंकि आप सभी ना अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो, तो आज का ना यूज टू को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। हमने क्या लिखा, भारत में कई सालों पहले संस्कृत बोली जाती थी। हमने लिख दिया कि भारत में, ध्यान समझना, भारत में कई साल पहले, कई साल पहले जो है क्या बोली जाती थी, संस्कृत बोली जाती थी। ध्यान समझना, संस्कृत बोली जाती थी। अब याद रखना, भारत में कई साल पहले संस्कृत बोली जाती थी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट। हमने क्या लिखा, मेनी ईयर्स एगो, ध्यान समझिएगा, मेनी ईयर्स एगो, कई साल पहले, मेनी ईयर्स एगो, है ना। अब ध्यान रखिए, भारत में कई साल पहले अंग्रेजी संस्कृत बोली जाती थी, मेनी ईयर्स एगो संस्कृत, संस्कृत यूज्ड टू बी स्पोकन, माय डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, स्पोकन इन इंडिया, स्पोकन इन इंडिया माय डियर स्टूडेंट। इस तरह से ना आप सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग करके आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस फॉर्म में बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोग अंग्रेजी अच्छी तरह से सीख सको। अगर कहीं पर आप लोगों को असमंजस हो, कहीं पर आप अंग्रेजी न सीख पा रहे हो, आप न कंफर्ट जोन से अगर बाहर निकलना चाहते हैं ना, तो आज ही अशोक सर के चैनल से जुड़ने का प्रयास करिए। इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर अपने यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। आप मुझे हर जगह जितने भी सोशल मीडिया है सब पर आप फॉलो कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। आप मेरे फेसबुक पर जा सकते हैं, ट्विटर पर जा सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, को ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, गूगल पर भी आप देख सकते हैं मुझे। आप जरा सा इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर डालिएगा और तुरंत मेरे सारे वीडियो आप सब तक पहुंच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माय डियर स्टूडेंट, ओके।